गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे सारे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना भी ऑनलाइन पढ़ा सकें, जितना आपको समझा सकें, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, समझ सकते हो दोबारा से कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है। तो कंटिन्यू करते हैं हम हमारा टॉपिक। हमारी यूनिट चल रही थी पहली यूनिट केमिस्ट्री की, जिसका नेम है सॉलिड स्टेट। और इसमें मैं आप लोगों को करा चुका था सबसे पहले कि सॉलिड और इसकी टाइप्स क्या हैं। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्पेस लैटिस क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, और यूनिट सेल की टाइप्स कितनी होती हैं। ये पिछले टॉपिक में मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। आज हमने इससे आगे टॉपिक डिस्कस करना है और टॉपिक का हमारा नाम है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। आपके पास कोई यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल मैंने बना रखी है। यूनिट सेल की अपनी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी बात। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है और ये उस यूनिट सेल के पार्टिकल्स हैं। तो हम देखेंगे किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। बट ये निकालने से पहले हम लोगों को 4 बातों का पता होना चाहिए और वो 4 बातें यहाँ मैंने बोर्ड पर लिख रखी हैं। ध्यान से इस बात को समझेंगे तभी आप किसी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं कितने हैं। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, इसलिए सारे बच्चे इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। तो समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है, सबसे पहले देखो मैंने लिख रखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ये हमारी यूनिट सेल के कॉर्नर है और मैं आपको कहूँ मान लो ये सिंपल यूनिट सेल है तो इसमें टोटल एटम कितने होंगे, आप तो गिन लोगे सारों को 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहोगे जी 8 कॉर्नर हैं, हर एक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है, तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल हो गए 8। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 8 नहीं है, वो 1 है। ठीक है जी, 1 कहाँ से आया? नज़र तो 8 आ रहे हैं सब बच्चों को, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें पार्टिकल्स 8 नहीं है, इसके अंदर टोटल पार्टिकल 1 है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसी को समझने के लिए मैंने ये 4 पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर। अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है, ये पार्टिकल कॉर्नर पे है, तो इस यूनिट सेल के हिस्से में ये पार्टिकल कितना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने कल पढ़ा था कि यूनिट सेल आपस में 3 डायमेंशनली अरेंज होती हैं, लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज, हाइट वाइज, और क्या बन जाती है? स्पेस लैटिस बन जाती है। मतलब ये पार्टिकल अकेले इस यूनिट सेल का नहीं है, जो इधर यूनिट सेल बनेगी ऐसे इस टाइप से, अगर मैं कोई यूनिट सेल यहाँ पर बनाऊं तो उस यूनिट सेल का भी ये पार्टिकल है। और इसी तरह से एक यूनिट सेल इधर इधर, मतलब 3 डायमेंशनली अरेंज होंगी। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल था एक कॉर्नर वाला, ये अकेला इसका नहीं है, बल्कि जितनी भी यूनिट सेल इस कॉर्नर को टच कर रही हैं उन सभी यूनिट सेल का है ये पार्टिकल, सबका साझा है। कैसे? आप इस बुक के एग्जाम्पल से समझो। मान लो हमारे पास ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल की अपनी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। मैं कहूँ यहाँ कोई पार्टिकल है, ये इसका कॉर्नर हो गया, कॉर्नर के ऊपर यहाँ कोई पार्टिकल है। और अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इसको कितनी यूनिट सेल टच कर रही हैं इस कॉर्नर को। एक यूनिट सेल तो ये होगी, एक मैं इधर रखूँगा वो भी इसको टच करेगी, अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल और रख दूँ वो भी इसको टच करेगी, और एक इधर। मतलब कहने का 1 2 3 4, और चारों इनके ऊपर भी रख सकता हूँ, इसके ऊपर, मतलब टोटल इसके ऊपर ऐसी ऐसी एक बुक और रख दूँ, यहाँ जो मैंने बुक रखी थी उसके ऊपर भी एक बुक रख दूँ, इधर जो बुक रखी थी उसके भी ऊपर रख दूँ, इधर जो रखी थी उसके भी ऊपर रख दूँ। कहने का मतलब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा ये पार्टिकल। मतलब
इस कॉर्नर को कितनी बुक्स टच करेंगी? 1, एक इधर रखी थी, 2, 3, 4 और चारों के ऊपर रखी थी। तो टोटल कितनी होगी? 8। पार्टिकल है 1, उसको टोटल कितनी यूनिट सेल टच कर रही हैं? 8। तो हर यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया? हर यूनिट सेल के हिस्से में आया 1/8। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पर है तो वो अकेला उस यूनिट सेल का नहीं है, वो 8 यूनिट सेल का है पार्टिकल। ये पार्टिकल अकेला इसका नहीं है, 8 यूनिट सेल का साझा है ये पार्टिकल, सबका कंट्रीब्यूशन है इस पार्टिकल का, सभी यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन है। जितनी इसको टच कर रही हैं, कितनी टच कर रही हैं? अभी मैंने आपको दिखाया बुक की हेल्प से, 8 टच कर रही हैं। तो हर एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया? 1/8। तो अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पर होता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल फेस के सेंटर में है, यहाँ कोई पार्टिकल है या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, तो कितनी ऐसी यूनिट सेल हैं जो उसको टच करेंगी? दोबारा इसी बुक के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लो ये एक यूनिट सेल है और ये पार्टिकल है, मैंने यहाँ रख दिया, फेस है ये फेस होता है। कितने फेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल के? 6 फेस होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब मैं किसी भी फेस के सेंटर में पार्टिकल रख देता हूँ, यहाँ रख दूँ। अब इसको कितनी ऐसी यूनिट सेल टच कर सकती हैं? अब इस बुक के बिल्कुल ऊपर एक बुक रखी जा सकती है और ये उन दोनों बुक के बीच में आ जाएगी। कितनी यूनिट सेल ने टच किया? 2। एक पार्टिकल अगर फेस सेंटर पर होता है तो उसको टोटल 2 यूनिट सेल टच कर सकती हैं। तो हर यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया? 1/2। तो अगर कोई पार्टिकल फेस के सेंटर में है तो हर यूनिट सेल का हिस्सा आधा होता है, 1/2 होता है। तीसरी बात, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट एज सेंटर। ये लाइनें जो है, ये वाली लाइनें, इनको एजेस बोलते हैं, ये वाली। और किसी भी यूनिट सेल की टोटल एजेस कितनी होती हैं? सारे बच्चे इसको काउंट करके देख लो, ये मैंने कितनी लाइनें खींची हैं, तो ये टोटल 12 हैं। तो किसी भी यूनिट सेल की टोटल नंबर ऑफ एजेस 12 होती हैं। तो यहाँ कोई पार्टिकल अगर रख दिया जाए एज के सेंटर में, सपोज यहाँ मैं कोई पार्टिकल रखता हूँ, तो इसको कितनी यूनिट सेल टच कर सकती हैं? आप देखेंगे इसको टोटल 4 यूनिट सेल टच कर सकती हैं। जैसे मैंने 2 बुक की हेल्प से दिखाया था, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास कोई यूनिट सेल है और ये पार्टिकल है, ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल लगा दिया। ये एजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस हैं टोटल। और हमने किसी भी एज के सेंटर में, इस तरह से आप देख सकते हैं, एक एज के बिल्कुल सेंटर में मैंने पार्टिकल लगा दिया। तो इसको कितनी यूनिट सेल टच कर सकते हैं? देखो, एक बुक यहाँ, एक मैं यहाँ रख सकता हूँ ऐसी, इसके बराबर में इधर एक बुक रख सकता हूँ, वो भी इसको टच करेगी। एक इसके ऊपर रखूंगा, एक उसके ऊपर रखूंगा। मतलब इस पार्टिकल के टच में टोटल कितनी यूनिट सेल आई? 4। तो हर यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया? हर यूनिट सेल के हिस्से में आया 1/4, 1/4। तो अगर कोई पार्टिकल एज के सेंटर में है, यहाँ है, तो वो अकेला इस यूनिट सेल का नहीं है, बल्कि 4 यूनिट सेल का है। तो हर यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया? 1/4 आया। अब चौथी बात हमने देखनी है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का क्या मतलब है? बॉडी सेंटर का मतलब है पार्टिकल आपने यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में रख देना है। यहां यूनिट सेल के सेंटर में कोई पार्टिकल रख दिया। अब आपसे पूछा जाए इसको कितनी यूनिट सेल टच कर सकती हैं? दोबारा आप उसी बुक की हेल्प से समझेंगे। ये हमारे पास बुक है, एक यूनिट सेल है और ये वो पार्टिकल है। हमने यहां रख दिया पार्टिकल सेंटर ऑफ द बुक या सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। अब इसको कितनी ऐसी बुक टच कर सकती हैं? सिर्फ यही टच करेगी,
इधर 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 सारे रख लोगे, वो इसके टच में कोई नहीं आएगा, इस पार्टिकल के टच में कोई नहीं आएगा। तो ये तो टच में कॉर्नर आता है, एजिज आती हैं, ठीक है जी, कॉर्नर आता है, एजिज टच में आती हैं, सेंटर नहीं आता है टच में। तो पार्टिकल एक है और यूनिट सेल उसको टच कर रही है, कितनी यूनिट सेल उसको टच कर रही है, एक ही। तो कंट्रीब्यूशन एट बॉडी सेंटर इक्वल टू 1 होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो किसी भी यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितने होंगे ये निकालने के लिए हमें 4 बातें पता होनी चाहिए। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन पार्टिकल की 1/8 होती है, मतलब वो पार्टिकल अकेला उस यूनिट सेल का नहीं है, 8 यूनिट सेल का है वो पार्टिकल। कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट एट फेस सेंटर 1/2, इसी तरह से एज सेंटर पे 1/4, बॉडी सेंटर पे 1। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो किसी भी तरह की यूनिट सेल में आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं। सिंपल यूनिट सेल किसको कहते हैं, जिसमें पार्टिकल कहां प्रेजेंट हो, ओनली एट 8 कॉर्नर्स। ऐसी यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल बोला जाता है। ये जो डायग्राम बना हुआ है एक सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टिकल सिर्फ 8 कॉर्नर्स के ऊपर हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं कौन सी यूनिट सेल, उसे हम लोग नाम देते हैं सिंपल यूनिट सेल। तो इस सिंपल यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल कितने हैं निकालेंगे हम कैसे, 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, कॉर्नर्स में पार्टिकल हैं और कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर मैंने आपको बताया था कितनी होती है 1/8 और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं 8। हर कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन 1/8 है, टोटल कॉर्नर्स 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। तो यहां लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कितने निकले 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 1। तो सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 1 होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की यूनिट सेल की। आपके पास यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां कहां होते हैं देखते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था 2 जगह पर पार्टिकल पाए जाते हैं, किस कहां कहां, एक तो कॉर्नर पे और कॉर्नर के अलावा 6 फेस के सेंटर में। 6 फेस है, हर एक फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल हमने कर दिया और टोटल फेस 6 है, तो हर एक फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल कर दिया। अब हम इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे कितने हो गए टोटल पार्टिकल। दो जगह पार्टिकल है, हर कॉर्नर में है, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, हर फेस के सेंटर में 6 फेस होते हैं। तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन हमें पता है कितनी होती है 1/8 कंट्रीब्यूशन होती है कॉर्नर पे, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए 8। 1 कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होगी मल्टीप्लाई 8 कर दिया प्लस ये 6, ऐसे कैसे हमने रखा। फेस सेंटर, फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होती है 1/2 और टोटल कितने फेस होते हैं 6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 2 3 जा 6, 3 आ गया,
3 + 1 4। तो फेस सेंटर में दो जगह पार्टिकल मिले, कॉर्नर्स पे प्लस फेस के सेंटर में। कॉर्नर के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 आ गए, फेस के सेंटर के पार्टिकल आ गए 3, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आर इक्वल टू 4। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 4 होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कहां कहां होते हैं? हर एक कॉर्नर पे प्लस एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। एक पार्टिकल यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो टोटल पार्टिकल देखते हैं, 8 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर। कॉर्नर का तो वही वाला हिसाब किताब है, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर में 1/8 होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इक्वल टू 8 हो गए, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बॉडी सेंटर में टोटल पार्टिकल कितने हैं? 1 है, उसकी कंट्रीब्यूशन भी 1 होती है। 8 से 8 कैंसल हो गया, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आर इक्वल टू 2। अब तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कहां कहां पाए जाते हैं? हर एक कॉर्नर में पार्टिकल मिलेगा, प्लस 2 फेस के सेंटर में पार्टिकल होएगा। एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर, सभी कॉर्नर में पार्टिकल होगा और हर फेस पर नहीं होकर के सिर्फ 2 आमने सामने वाले 6 हैं, 6 में से किन्हीं 2 आमने सामने वाले फेस के सेंटर में पार्टिकल होगा। तो 8 कॉर्नर प्लस 2 फेस सेंटर्स, फेस टोटल होते हैं 6, लेकिन यहां हर फेस के सेंटर में नहीं, सिर्फ 2 फेस के सेंटर में पार्टिकल होगा, और वो 2 फेस भी कौन से? आमने सामने वाले 2 फेस। तो अब निकाल के देखते हैं, कॉर्नर वाला वही 1/8 मल्टीप्लाई 8, और फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 1/2। अब टोटल फेस 6 नहीं करने, क्योंकि हर फेस के सेंटर में नहीं है, सिर्फ 2 फेस के सेंटर में पार्टिकल है, तो 2 करना है साथ में। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 ये, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल टू 2। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल 2 पार्टिकल्स होते हैं। एज सेंटर्ड की बात करते हैं। एज सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग किसको कहेंगे? एज सेंटर्ड यूनिट सेल उसको कहेंगे जिसमें हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल हो, प्लस जितनी भी एजेस हैं हर एक एज के सेंटर में पार्टिकल हो। एज कितनी होती है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। एवरी एज के सेंटर में हमने एक एक पार्टिकल कर दिया। तो टोटल पार्टिकल कैसे निकलेंगे? 8 कॉर्नर प्लस 12 एज सेंटर। 8 कॉर्नर्स पर है पार्टिकल और 12 एज है, तो सभी एज के सेंटर में पार्टिकल है। कॉर्नर का वही 1/8 इंटू 8 प्लस यहां आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि एज सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1/4 होती है। टोटल नंबर ऑफ एजेस आर इक्वल टू 12। तो अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकल गए। 8 से 8 हमारा कैंसिल हो गया, 1 4 3 12 3 1 + 3 = 4। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन एज सेंटर्ड यूनिट सेल आर इक्वल टू 4। तो ये हम लोगों ने सीखा कि अलग अलग तरह की यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब बात आई यहाँ पर क्वेश्चन की
आपके पास यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, वो मैं अब आपको बताता हूं। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि ए यूनिट सेल हैज एटम ए एट कॉर्नर and atom B at each edge center। A एटम कॉर्नर पर है और B एटम हर एक एज के सेंटर में है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। दो तरह के एटम यहां ले रखे हैं मैंने, दो यहां पर दिखा रखे हैं। ए एटम हमारे ये हो गए जिसको ब्लैक कलर से दिखाया, बी एटम हमारे ये हो गए जो एज के सेंटर में है। हमने फार्मूला निकालना है, तो फार्मूला कैसे निकालेंगे सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। हम निकालते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम ए कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम बी कितने हैं, फॉर्मूला आ जाएगा। एटम ए कॉर्नर्स पर है केवल, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ए कितने हैं। ए एटम कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, और किसी भी यूनिट सेल के टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं 8। तो इस यूनिट सेल में ए टाइप के एटम जो है वो 1 है टोटल, क्योंकि वो सिर्फ कॉर्नर पर है। अब हम निकालते हैं एटम बी कितने हैं। बी एटम कहाँ है, एज के सेंटर में है, तो एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन क्या होती है 1/4 एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होती है, और किसी भी यूनिट सेल में टोटल एजेस 12 होती हैं। 4 3 12, तो ये आ गया 3। A1 आया, B3 आया, तो फार्मूला क्या बना A1B3, या आप लिख सकते हो इसको AB3। तो ये तरीका है इस तरह के न्यूमेरिकल करने का। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स में या 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसी यूनिट सेल में ए एटम कॉर्नर पे या बी एटम बोल दिया, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज सेंटर कहीं भी बोल सकता है, तो आपको फार्मूला यूनिट सेल का निकालना है। एक मैं इसको मॉडिफाई करके एक और प्रॉब्लम आपको देता हूं कि ए यूनिट सेल हैज एटम ए एट कॉर्नर एंड एटम बी एट बॉडी सेंटर। मैंने आपको बोल दिया एटम ए कॉर्नर पर है और एटम बी बॉडी के सेंटर में। एक बार डायग्राम में देखेंगे, एटम ए हमने कॉर्नर पे लगा दिया, एटम बी बॉडी के सेंटर में। तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम ए कॉर्नर पे है 1/8 कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर इक्वल टू 8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एटम बी निकालने हैं, बी एटम अब बॉडी के सेंटर में, और बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन जो है 1 होती है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, या सीधा ही 1 भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर में 1 ही है तो डायरेक्ट 1 ही आएगा। तो यहां पर जो फॉर्मूला बना ए बी 1 बी भी 1, तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल इज ए बी। तो इस तरह से आपके पास यहां से क्वेश्चन आ सकता है किसी भी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने सीखा हाउ टू फाइंड आउट द
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये डिस्कस करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूं किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकाली जाती है। हाउ टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल की हम लोग डेंसिटी निकालना अब सीखेंगे। आप लोगों ने +1 क्लास में डिस्कस करा है फॉर्मूला डेंसिटी निकालने का। किसी की भी डेंसिटी आप कैसे निकालते हो, फिजिक्स में ही पढ़ा है। डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी का सिंबल रो, और ये किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल हम लोग कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू किसी भी यूनिट सेल का मास कैसे निकलेगा, मास निकलेगा उस यूनिट सेल में एटम कितने हैं मल्टीप्लाई हर एक एटम का मास कितना है। मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई मास ऑफ ईच एटम। यूनिट सेल का मास मतलब यूनिट सेल में एटम्स कितने हैं। एटम्स अभी हमने निकाले हैं, अभी आपको निकाल के दिखाए हैं। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो एटम 1, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो टोटल एटम 2, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो टोटल एटम 4, एज सेंटर्ड है तो टोटल एटम 4, एंड सेंटर्ड है तो 2। अभी मैंने आपको निकाल करके दिखाए थे, तो वो क्या निकाले थे हमने, किसी भी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं मल्टीप्लाई हर एक एटम का मास कितना कितना। नंबर ऑफ एटम के लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं Z, और एक एटम का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 एटम +1 क्लास में आप निकालना सीख के आए हो। 1 एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को डिवाइड करते थे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है जी, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 1 मोल, मतलब यहां लिख देता हूं, एवोगैड्रो नंबर का मतलब 6.022 10⁻23। इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने लिख लिया यूनिट सेल का मास कितना आया। यूनिट सेल की वॉल्यूम हम निकालते हैं। अगर आपकी यूनिट सेल जो है वो क्यूब है, देन ज़्यादातर क्यूब की ही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। किसी भी यूनिट सेल की वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आएगी, लेकिन अगर उनकी तीनों लेंथ इक्वल हैं, और लेंथ कितनी है a, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट को हमने a से अगर कंसीडर कर लिया तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी a क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारी क्या आ गई, a क्यूब। a सेंटीमीटर थी, ए को हमने सेंटीमीटर या मीटर किसी में भी मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम उसकी क्या बन गई है, वॉल्यूम हमारे पास बन गई है a क्यूब। अब देखो डेंसिटी मैंने ऊपर लिख रखा है यूनिट सेल का मास डिवाइड बाय उसकी वॉल्यूम। मास का मतलब Z इंटू एटोमिक मास। एटोमिक मास का भी सिंबल ले लेते हैं
m, और एवोगैड्रो नंबर का सिंबल होता है n0। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम था, तो मास की जगह मैं ये लिख देता हूं z इंटू एम ओवर n0, ठीक है। और वॉल्यूम की जगह क्या लिख देते हैं, a क्यूब, अगर सेंटीमीटर में आपको एज लेंथ दे रखी है तो, ठीक है नहीं। तो z इंटू एम ओवर n0 इंटू a क्यूब, ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम ओवर n0 इंटू a क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास ग्राम में, वॉल्यूम आपकी जोन सी है वो सेंटीमीटर क्यूब में आई है, तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करने का। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस यूनिट का। यहाँ से आपके पास 2 या 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, डेंसिटी फाइंड आउट करना। और ये फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डेंसिटी निकालेंगे। यहाँ मैंने इसको कंसीडर करा था, किसमें कंसीडर करा था, एज लेंथ को सेंटीमीटर में, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको एज लेंथ या तो सेंटीमीटर में मिलेगी या पिकोमीटर में मिलेगी। अब अगर आपकी एज लेंथ सेंटीमीटर की जगह पिकोमीटर में हो, पिकोमीटर, तो आपका फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के फॉर्मूला बनेगा, वो मैं लिख देता हूं। (10⁻⁻30) और लिखना है आपने a क्यूब के साथ, तो ऑटोमेटिक आपकी अब जो डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई करने से हमारी पिकोमीटर जो है वो सेंटीमीटर में बदल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इस टॉपिक का न्यूमेरिकल कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवा करके दिखा देता हूँ किस तरह से इस टॉपिक का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। आपको दिया है कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो 60 है। हैज एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर। 400 पिकोमीटर इसकी एज लेंथ दी है। आपको इसकी डेंसिटी निकालनी है। न्यूमेरिकल को किया कैसे जाता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है। न्यूमेरिकल को हम स्टेप वाइज करेंगे। कैसे कैसे, उसने सबसे पहले बोला फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट। यहां से हमें उसके नंबर ऑफ एटम पता चल गए कितने, अभी आपको निकाल करके दिखाए थे मैंने। फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट में पार्टिकल कॉर्नर पे होता है और हर एक फेस के सेंटर में होता है, और टोटल पार्टिकल कैलकुलेशन करके हमारे पास आए थे 4, अगर आपको याद हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका z इज इक्वल टू 4 है। z मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके कितने। एटॉमिक मास 60 दिया है, तो एटॉमिक मास हम लोग लिख लेते हैं 60।
इसकी एज लेंथ 400 पिकोमीटर है, तो एज लेंथ होगी 400 पिकोमीटर। डेंसिटी इसकी निकालनी है, तो डेंसिटी हमने निकालनी है। आपका फर्स्ट स्टेप न्यूमेरिकल का ये रहेगा, इसी तरह से आपने लिखना है। दूसरे स्टेप में आप फॉर्मूला लिखो। ये 10⁻³ मैंने बोला था। बेशक आप यहां भी कर सकते हो, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में यहां कन्वर्ट करोगे, ऑटोमेटिक वो उसमें आएगा, लेकिन ये फॉर्मूले मैंने पहले ही रख दिया, आपकी कैलकुलेशन का टाइम इससे बच जाएगा। अब आपने यहां पर वैल्यू रखनी है, डेंसिटी निकालनी है। Z हमारा 4 है, एटॉमिक मास हमारा 60 है, N0 एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10⁻23 होती है। ए क्यूब को हम लोगों ने क्या लिखा, 400 का क्यूब, और 10⁻³ ऐसे ही का ऐसे। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर है 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोगों ने सीखा न्यूमेरिकल कैसे करना है हमने डेंसिटी का, और 3 मार्क में इंपॉर्टेंट है। स्टेप वाइज आपने न्यूमेरिकल करना है। इस स्टेप का हाफ मार्क होता है पेपर में, ये फार्मूले का फिर से हाफ मार्क, फार्मूले में वैल्यू रखने का 1 नंबर, और 1 नंबर आपकी कैलकुलेशन का, आधा कैलकुलेशन का, आधा यूनिट का। तो 3 नंबर यूँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हाफ हाफ 1 हो गया, 1 यहाँ का 2, हाफ हाफ, टोटल 3 मार्क्स हो गए। लेकिन यूनिट का नंबर तभी मिलेगा जब आपकी कैलकुलेशन सही हो। तो आपने ये स्टेप वाइज करना है। अगर सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दोगे, ये स्टेप्स आपने नहीं किए, तो आपके नंबर कटेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल बड़ा इजी होता है, बड़ा सिंपल होता है, तो आपने अपने आप इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ये वाली चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई। लेकिन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेंगे सारे बच्चे इसको बिल्कुल केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।